Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Short story. A wise woman. एक अक्लमंद खातून. It was a beautiful African morning. ये थी खूबसूरत सुबह अफ्रीका की. Children were playing happily in the village street. गांव की सड़कों पर बच्चे खुशी से खेल रहे थे. The women were washing clothes in the river. औरतें जो थी वो दरिया के किनारे कपड़े धो रही थी. And singing songs about lazy husbands. और गाना गा रही थी काम करते हुए. अब गाना भी वो था जो अपने शौहरों की बुराई करना या खामी निकालना या उन्हें सुस्त काहिली के ताने देना, वो वाले गाने गा रही थी. द ग्रेट चीफ, अजीम हाकिम यानी इंसाफ करने वाला. द ग्रेट चीफ लिसन टू द टू मैन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. ग्रेट चीफ जो था, हाकिम जो था, वो सुन रहा था दो लोगों की बातें जो उसके सामने बैठे थे. Great chief, the man next to me is a thief. अजीम हाकिम, सुनिए जो बंदा मेरे साथ बैठा है वो एक चोर है. said the older man. बूढ़ा आदमी कहता है. Is that really so? replied the great chief. क्या ये वाकई में सच है? अजीम चीफ कहता है. Then tell me what did he steal from you? तो कहता अगर ये वाकई में सच है तो मुझे बताओ कि बूढ़े आदमी उसने तुम्हारा क्या चुराया है. One of my sheep, answered the old man. मेरा एक भेड़ चुराया है, मेरा एक दुम्बा चुराया है या भेड़ चुराया है, बूढ़ा आदमी कहता है. And what is your answer to that? The great chief asked the younger man. वो बूढ़े आदमी की बात सुनकर नौजवान से कहता है, तुम्हारा क्या जवाब है इस बारे में कि ये जो बूढ़ा है ये तुम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, क्या ये ठीक है? Why steal sheep, great chief? क्यों मैं चोरी करूँगा भेड़? Replied the young man. नौजवान शख्स जवाब देता है, I have lots of them. मेरे पास बहुत सारे भेड़ हैं, मैं क्यों चोरी करूँगा? If I need more sheep, अगर मुझे और भेड़ की ज़रूरत होगी, दुम्बों की ज़रूरत होगी, I buy them, मैं उन्हें ख़रीदूँगा. I don't steal, मैं चोरी थोड़ी करूँगा. I don't steal them from other people, मैं दूसरों लोगों से चोरी थोड़ी करूँगा, मैं तो ख़रीदूँगा. नौजवान कहता है, He is a thief, not me. नौजवान कहता है ये चोर है, मैं नहीं, इसने मेरा चुराया है. बूढ़ा आदमी कहता है कि इस नौजवान ने मेरा भेड़ चुराया है, और जवान कहता है इसने मेरा भेड़ चुराया है. लेकिन कौन सच्चा है ये किसी को भी नहीं पता. The great chief looked at the far mountains and smiled. अजीम हाकिम दूर पहाड़ों को देखता है और मुस्कुराता है. Then he looked at both men, और फिर वो दोनों आदमियों को देखता है मुस्कुरा के. Was the young one lying? He wasn't sure. और सोचता है क्या नौजवान शख्स झूठ बोल रहा था. उसे यकीन नहीं था हाकिम को कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है. बट द ओल्डर मैन डिडंट हैव लुक ऑफ अ थीफ. लेकिन बूढ़े आदमी की शक्ल से लगता नहीं था कि वो चोर हो सकता है. दिस वॉज अ डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल था ये जानना
कि चोर कौन है, बूढ़ा या नौजवान। दिस वॉज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा मसला था। ही वॉजंट गोइंग टू फाइंड द आंसर इन जस्ट अ फ्यू मिनट, उसे कुछ मिनट्स में ये आंसर पता नहीं लगने वाला था। बट द ग्रेट चीफ लाइक्ड प्रॉब्लम्स, लेकिन अजीम हाकिम को मसाइल पसंद थे। लाइक दिस मोर देन एनी अदर, इस तरह के मसाइल इतने ज़्यादा पसंद थे और इससे भी बड़े बड़े मसाइल इसके पास आए थे। इट टुक सम टाइम टू फाइंड द आंसर, और इस तरह की सिचुएशन के लिए उसे वक्त चाहिए होता था। हाकिम को सोचने के लिए, समझने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए वक्त चाहिए होता है। पीपल केम टू हिम फ्रॉम वेरी फार अवे टू आस्क हिम टू बी द जज, लोग दूर दराज से आते हाकिम के पास ताकि वो उनके साथ इंसाफ कर सके। ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, उनके मसले मसाइल हल कर सके और इंसाफ दिला सके। द ग्रेट चीफ लाइक दिस आल्सो, और अजीम हाकिम को भी ये काम पसंद था, इंसाफ करना, लोगों की मदद करना उसे पसंद था। अब उसे हाकिम को वक्त चाहिए था समझने के लिए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, तो वो एक सवाल रखता है दोनों के सामने। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू, मेरे पास एक सवाल है तुम दोनों के लिए। सेड द ग्रेट चीफ, अजीम हाकिम कहता है मेरे पास एक सवाल है तुम दोनों के लिए। द पर्सन हु फाइंड्स द सोल्यूशन विल कीप द शीप, तुम दोनों में से जो शख्स जवाब देगा उसका ये भेड़ हो जाएगा। गो होम, थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, घर जाओ इस सवाल के बारे में सोचो। एंड कम बैक ओनली व्हेन यू नो, एंड कम बैक ओनली, और जब ही आना सिर्फ, व्हेन यू नो द आंसर, जब तुम्हें इस सवाल का जवाब पता लग जाए। सवाल क्या है वो देखते हैं। व्हाट्स द फास्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे तेज तरीन चीज क्या है? जो जवाब देगा उसका भेड़ यानी दुम्बा हो जाएगा। डोंट कम, मत आना, बैक, वापस, अंटिल यू हैव द सॉल्यूशन, जब तक इस सवाल का जवाब ना हो जब तक मत आना। The two men left the great chief's house, वो दोनों शख्स अजीम हाकिम के घर से चले जाते हैं। The old man was sad, बूढ़ा आदमी बहुत उदास था। How could he find the answer to such a difficult question, वो बूढ़ा आदमी कैसे इस मुश्किल सवाल का जवाब जानेगा, यानी मालूम करेगा, किस तरह मालूम कर सकता है। When he got home, जब वो घर पहुंचता है, he told the question to his daughter, वो अपनी बेटी को इस सवाल का सवाल बताता है और पूछता है क्या हो सकता है इसका जवाब। She was a beautiful happy woman, वो एक, उसकी बेटी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाली खूबसूरत खातून थी। Who like helping others, और उस जिया को लोगों की मदद करना पसंद था। शी वॉज यंग, वो नौजवान थी। बट शी वॉज आल्सो वेरी वाइज, और वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद भी थी। आई नो द आंसर फादर, शी सैड, इट्स टाइम, मुझे पता है इसका जवाब अब्बू, इसका जवाब है वक्त। वक्त दुनिया की सबसे तेज तरीन चीज़ है। The old man went back to the great chief house, बूढ़ा आदमी दोबारा अजीम हाकिम के घर जाता है। The great chief was surprised, अजीम हाकिम बहुत ज़्यादा हैरान होता है। You are back again, तुम दोबारा आ गए। Not even 1 hour has passed, अभी तो पूरा 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुम वापस आ गए। You already have an answer to my question, तुम्हारे पास पहले से ही मेरे सवाल का जवाब है। यस ग्रेट चीफ, हाँ अजीम हाकिम, रिप्लाइड द ओल्ड मैन,
बूढ़ा आदमी कहता है इट वॉजंट सो डिफिकल्ट, ये थोड़ा मुश्किल नहीं था, ये इतना भी मुश्किल नहीं था। सो टेल मी व्हाट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, तो मुझे बताओ दुनिया की सबसे तेज तरीन चीज कौन सी है। टाइम, वक्त, आंसर द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी कहता है इट ऑलवेज गोज टू फास्ट, वक्त हमेशा बहुत तेजी से गुजर जाता है। देयर इज नेवर इनफ टाइम फॉर ऑल द थिंग्स दैट वी वॉन्ट टू डू, हमारे पास कभी भी इतना काफी टाइम नहीं होता कि हम अपनी हर चीज कर सकें, जो करना चाहते हैं वो कभी भी हम नहीं कर पाते। When we want more time to do something, it goes faster. और जब हमें कुछ करने के लिए वक्त दिया जाता है, यानी हमारे पास टाइम होता है, तो जब हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए होता है कुछ भी करने के लिए, तो टाइम और ज्यादा तेजी से गुजरता है। The great chief was surprised. अजीम हाकिम हैरान होता है, सरप्राइज होता है। द ओल्ड मैन्स आंसर वॉज इवन बेटर देन दिस हिज सोल्यूशन, बूढ़े आदमी का जवाब जो उसने सोचा था, इस सवाल का जवाब उससे भी बेहतर था जो बूढ़े आदमी ने कहा। Who helped you find the answer? Who gave you these words? Asked the great chief. तुम्हारी किसने इस जवाब को ढूंढने में मदद की, किसने ये अल्फाज कहे तुम्हें या दिए, पूछता है अजीम हाकिम। They are my words, said the old man. No one helped me. बूढ़ा आदमी झूठ कहता है, नहीं बताता कि उसकी बेटी ने कहे हैं ये लफ्ज। वो कहता है ये मेरे अल्फाज हैं और किसी ने मेरी मदद नहीं की। If that's not true, I'll punish you, said the great chief. अगर ये सच ना हुआ तो मैं तुम्हें सजा दूंगा, ग्रेट चीफ कहता है। The old man was too afraid to go on with this story. The old man was too afraid to go on with his story. बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है ये कहानी सुनाकर कि ये उसकी है। It was my daughter जिया, वो सच बता देता है। वो कहता है ये अल्फाज और ये बातें मेरी बेटी ने मुझे बताई हैं। She is a very wise, वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद है। यंग वुमेन, बहुत ज़्यादा अक्लमंद खातून है। एंड शी गेव मी द वर्ड्स ही सेड, बूढ़ा आदमी कहता है ये अल्फाज उसने कहे हैं। शी मस्ट बी वेरी वाइज थॉट द ग्रेट चीफ, ग्रेट चीफ कहता है वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद होगी, ग्रेट चीफ सोचता है। वेरी वेल ही सेड, यू हैव फाउंड द आंसर सो यू शैल कीप द शीप, तो तुमने जवाब मालूम कर लिया, अब तुम ये भेड़ या दुम्बा रख सकते हो। एंड नाउ दैट दिस इज ऑल फिनिश, अब सब खत्म होता है, ये भेड़ तुम्हारा हुआ। आई थिंक दैट आई वुड लाइक टू मीट योर डॉटर, और मेरा ख्याल है कि तुम्हारी बेटी से मिलना चाहिए जो इतनी अक्लमंद है। कैसी इतनी अक्लमंद खातून को देखा तो जाए। द नेक्स्ट डे द ओल्ड मैन ब्रॉट हिज डॉटर जिया टू मीट द ग्रेट चीफ, अगले दिन बूढ़ा आदमी अपनी बेटी को लाता है हाकिम से मिलवाने। दे सेट एट द ग्रेट चीफ्स टेबल, वो लोग हाकिम के टेबल पर बैठते हैं। एंड हैड अ बिग लंच, और लंच करते हैं, दोपहर खाना खाते हैं। चिकन, राइस, फ्रूट एंड ड्रिंक, दोपहर का खाना खाते हैं। चिकन, जिसमें चिकन होता है, राइस चावल होते हैं, फ्रूट होते हैं, एंड अ ड्रिंक मेड फ्रॉम अ पाम जूस, खजूर का जूस होता है जो वो पीते हैं। ड्यूरिंग लंच दे टॉक अबाउट यंग मैन हु स्टोल
During the lunch के दरमियान they talk about the young man who stole the sheep. दोपहर खाने के दौरान वो बात करते हैं उस शख्स की, उस नौजवान की जिसने एक शीप चुराया. And about how difficult it was to be a good judge. और ग्रेट चीफ बताता है कितना मुश्किल था ये फैसला करना कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, और इंसाफ दिलाना बहुत मुश्किल है. द ग्रेट चीफ इंजॉय द लंच वेरी मच. ग्रेट चीफ बहुत मज़े से इंजॉय करता है दोपहर का खाना. वाइल ही टॉक अबाउट दिस, इस बातों के दरमियान, एंड दैट विद जिया, और जिया से बातें करने में उसको और ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है. ही फेल्ट सो हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है. दैट ही वॉन्टेड टू सिंग, इतना खुश होता है कि वो गाना गाना चाहता है उसके लिए. एंड डांस, और उस खातून के लिए डांस करना चाहता है. वॉज इट द पाम जूस ड्रिंक, वो कहता है क्या ये खजूर का जूस है. आर द वाइस एंड ब्यूटीफुल यंग वुमन लुकिंग इनटू हिज आईज, वो कहता है ये खजूर के जूस का नशा है या ये अक्लमंद खूबसूरत औरत उसकी आंखों में देख रही है. बट टाइम ऑलवेज पासिस टू फास्ट, लेकिन वक्त हमेशा जल्द ही गुजर जाता है. Soon it was time for them to leave. अब वक्त हो गया था आने का. The great chief saw Zia every day. अब ऐसा होने लगा कि अजीम हाकिम रोज़ाना मिलने लगा जिया से. And his love for her grow and grow. और हाकिम की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती रही. You are a wise and beautiful woman. तुम अक्लमंद और खूबसूरत औरत हो. I would really like to marry you, he said. मैं वाकई तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हाकिम कहता है. Me too, replied Zia laughing. हंसते हुए जिया कहती है मैं भी शादी करना चाहती हूँ तुमसे. And so they married. और फिर वो शादी कर लेते हैं. The great chief was very happy. ग्रेट चीफ बहुत ज़्यादा खुश था. बट ही वॉज आल्सो वरीड अबाउट हैविंग अ वाइस वाइफ, लेकिन वो परेशान भी था कि अब उसके पास उससे भी अक्लमंद एक औरत है जो उसकी बीवी है. ही डिडंट वांट हर टू हेल्प हिम विद द प्रॉब्लम्स, वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी उसकी मदद करे उसके काम में. That people brought him, उस इंसाफ करने में या उन फैसले करने में जो लोग आते हैं उसके पास इंसाफ में उसकी कोई मदद ना करे. He liked being the great chief. वो हमेशा बेहतरीन हाकिम रहना चाहता था. वो नहीं चाहता था कि वो हाकिम कहलाए, इंसाफ करने वाला कहलाए तो उसकी बीवी की वजह से. वो चाहता था वो खुद ही कहलाए जैसा वो कहलाता आया है. Who was wise judge, क्योंकि वो अब तक एक इंसाफ करने वाला अक्लमंद जज कहलाता था. He didn't want people to start talking about great chief's very wise woman. और वो नहीं चाहता था कि लोग बातें करें या लोग जाने उसकी बीवी के बारे में कि उसकी बीवी कितनी अक्लमंद है. वो चाहता था सिर्फ उसकी अक्लमंदी की लोग तारीफ करें, किसी को ये ना पता चले कि उसकी बीवी भी है अक्लमंद. Everything in my house belonged to you, he said to her the day first. वो पहले दिन ही अपनी बीवी को कह देता है हर चीज़ जो इस घर में है उससे तुम्हारा ताल्लुक है. They were married. जब वो शादी हो जाते हैं पहले दिन कहता है हर चीज़ का तुमसे ताल्लुक है. But I ask only one thing from you. लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक चीज़ मांगता हूँ. Never try to help with the problems that people bring me. लेकिन कभी भी कोशिश भी मत करना मेरी मदद करने की, ऐसी मदद
जो लोग मेरे पास मदद के लिए आते हैं उसमें मेरी मदद करने की कभी कोशिश मत करना। इफ़ यू डू, अगर तुमने किया ऐसा, यू विल स्टॉप बीइंग माई वाइफ, तो तुम मेरी बीवी नहीं रहोगी। आई एम सेइंग दिस टू यू ओनली वंस, मैं सिर्फ ये तुम्हें एक दफा कह रहा हूं। जिया लिसन विदाउट लुकिंग एट द ग्रेट चीफ। जिया उसे सुनती है बगैर देखे हुए, ग्रेट चीफ को देखे बगैर वो सारी बात सुनती है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो ग्रेट चीफ अपनी बात खत्म करता है, शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती है। Zia and her husband were happy and life went well for a time. जिया और उसका मियाँ खुश रहने लगे, जिंदगी अच्छी गुजरने लगी उस वक्त तक। The great chief listened to the people's problem as before. ग्रेट चीफ अब भी लोगों के मसले हल करता और सुनता। जिया was busy with the house. जिया अपने घर के कामों में मसरूफ रहती। And the animals, और जानवरों में मसरूफ रहती। In the evening he told her about the problems of the day. शाम में हाकिम अपनी बीवी को पूरे दिन के मसले मसाइल बताता कि उसने किस तरह इंसाफ किया। She usually agreed with his answer. वो आम तौर पर उसके सवालात और उसके जवाबात से राज़ी होती थी, इत्तफाक करती थी। But one day, two little boys went to see the great chief about a cow. लेकिन एक दिन दो छोटे लड़के हाकिम के पास आते हैं एक गाय लेकर। अब ईच बॉय सेड, हर बच्चा ये कहता है, वो दोनों बच्चे ये कहते हैं, दैट इट वॉज हिज काउ, कि ये उसकी गाय है। द ग्रेट चीफ गेव दैम अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। और अजीम हाकिम एक बहुत ही मुश्किल सवाल देता है जवाब के लिए। जिया न्यू विच बॉय वॉज टेलिंग द ट्रुथ। जिया को पता था कौन सा लड़का सच कह रहा है, बिकॉज शी ऑफन सॉ हिम इन द फील्ड विद द फैमिलीज काउ। क्योंकि अक्सर जब जिया खेतों में जाती थी, वो उस लड़के को अपने घर के गाय, बहुत सारी गाय के साथ देखती थी, तो उसे पता था ये बच्चे की गाय है। When he walked past her, जब वो उसके पास से गुजरती है, that afternoon, दोपहर के वक्त, he was crying, वो रो रहा होता है। जिया spoke to him, जिया उससे बात करती है। Tell me little boy, what's the matter? She asked him. मुझे बताओ छोटे बच्चे, क्या मसला है तुम्हारे साथ, तुम रो क्यों रहे हो? जिया पूछती है उस बच्चे से। The great chief gave us a question that I can never answer, he said sadly. ग्रेट चीफ ने एक सवाल दिया है जो मैं कभी जवाब नहीं दे सकता, वो उदासी से कहता है। What did he ask you? उसने क्या पूछा है? His question was, what's the biggest thing in the world? उसका सवाल था कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ क्या है? Zia knew that she must not help the boy. कि जिया को पता था कि उस लड़के की हेल्प नहीं करनी। But the answer was easy for her. लेकिन आंसर बहुत आसान था उसके लिए, and very difficult for him, और उस लड़के के लिए बहुत मुश्किल था। And he was telling truth about the cow, और वो ये भी जानती थी कि बच्चा गाय के बारे में सच कह रहा है। Go back to the great chief now. दोबारा जाओ ग्रेट चीफ के पास, जिया कहती है। Tell him the answer in these words. कहो आंसर इन अल्फाजों में। It is air. Air is all around us. इसका जवाब है हवा, क्योंकि हवा हमारे इर्द गिर्द हर जगह होती है। When we walk in front of us, जब हम चलते हमारे सामने होती है। There is only air and more air. वहाँ सिर्फ हवा होती है और बहुत ज़्यादा हवा होती है। When we look at the sky, जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, there is air as far as we can see.
हम जितना ऊपर देखें हर जगह हवा होती है जहाँ तक हम देख सकते हैं। द लिटिल बॉय वेंट टू सी द ग्रेट चीफ। छोटा बच्चा दोबारा से जाता है चीफ के पास। ही सेड द सेम वर्ड्स दैट जिया टोल्ड हिम। जिया ने जो अल्फाज कहे होते हैं वो सारे ग्रेट चीफ के सामने कह देता है। दिस टाइम द ग्रेट चीफ वॉजंट सरप्राइज। इस दफ़ा हैरान नहीं होता ग्रेट चीफ, बल्कि ही वॉज एंग्री, वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि ये बच्चा जवाब नहीं दे सकता। हु हेल्प्ड यू फाइंड दिस आंसर। तुम्हारी इस जवाब में किसने मदद की। ही शाउटेड, वो चिल्लाता है। दीज वर्ड्स आर टू वाइज फॉर अ यंग बॉय। ये बहुत ज़्यादा अक्लमंदी वाले लफ्ज़ हैं एक छोटे से नौजवान बच्चे के लिए। हु गेव दैम टू यू, किसने तुम्हें ये कहे। दे आर माई वर्ड्स, ये मेरे अल्फाज हैं। ग्रेट चीफ सेड द बॉय। ग्रेट चीफ, बच्चा कहता है, लड़का कहता है ये मेरे अल्फाज हैं। अजीम हाकिम, नो वन हेल्प मी टू फाइंड द आंसर। किसी ने मेरी मदद नहीं की इन जवाब को हासिल करने में। इफ दिस इजंट द ट्रुथ I'll punish you, said the great chief. अगर ये सच ना हुआ तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। ग्रेट चीफ कहता है। The boy was afraid. बच्चा डर जाता है। It was your wife Zia, he said in the end. आखिरकार वो कह देता है कि ये अल्फाज आपकी बीवी के हैं, उसने कहे थे मुझे, उसने बताया था जवाब। The great chief was very angry with his wife. ग्रेट चीफ बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है अपनी बीवी से। That evening he spoke to her. उस शाम वो अपनी बीवी से कहता है, Didn't I tell you that? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि everything which I have belong to you? हर वो चीज़ जो मेरे पास है वो तुमसे ताल्लुक़ रखती है। You have done the one thing. मैंने तुम्हें सिर्फ एक चीज़ से मना किया था। The only thing that I ask you not to do, एक ही चीज़ कहा था जो नहीं करनी। Now take what belongs to you and go. अब जो कुछ तुम्हारा है वो यहाँ से ले जाओ और अपनी शक्ल मत दिखाना। Go back to your father's home. वापस चली जाओ अपने बाप के घर। Before I go, can I make you one last meal? जाने से पहले क्या मैं तुम्हारे लिए आखिरी एक दफ़ा खाना बना सकती हूँ। Ask the woman. खातून कहती है। Then I'll take what belongs to me. फिर खाना बनाने के बाद मैं चली जाऊँगी, जो मेरा है वो मैं सब ले जाऊँगी। Yes, answered the great chief. Make what you want to eat. हाँ, जो तुम बनाना चाहती हो वो बनाओ। टेक वॉट यू वॉन्ट टू टेक, जो चाहती हो ले जाओ। जस्ट बी श्योर, लेकिन यकीन मानो। दैट यू आर नॉट स्टिल हेयर टुमारो, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना कि कल तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम यहाँ कल नज़र ना आना। जिया कुक द ग्रेट चीफ फेवरेट मील, चिकन with rice and vegetables. जिया खाना बनाती है हाकिम के पसंदीदा खाना, चिकन यानी मुर्गी के साथ चावल और फल। While he ate, जब वो खाता है, she gave him a strong drink made from palm juice. फिर वो उसे ताकतवर जूस देती है जो खजूर से बना हुआ आता है। She gave him many cups of it. उस जूस के, उस शराब के जो खजूर से बनी होती है, उसके बहुत सारे गिलास देती है। At the end of the meal, खाने के आखिर में, the great chief lay down and slept. हाकिम जो था वो गिर जाता है और सो जाता है। With her family's help, जिया अपने घर वालों की मदद से carried the great chief to her father's home. अपने घर वालों की मदद से ग्रेट चीफ को उठवाती है और अपने अब्बू के घर ले जाती है। They put him on the bed, और उसे
बेड पर लिटा दिया जाता है। ही स्टेड इन अ डीप स्लीप ऑल नाइट, सारी रात वो गहरी नींद में सोया रहता है। इन द मॉर्निंग अ ग्रेट वॉइस वोक एवरीवन इन द हाउस, सुबह सवेरे बहुत ही अजीम आवाज़ उन सबको उठाती है घर में। वेयर एम आई, वॉट एम आई डूइंग हियर, शाउटेड द ग्रेट चीफ। वो आवाज़ थी हाकिम की, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ कैसे हूँ, चिल्ला के कहता है। जिया रैन इन टू द रूम लाफिंग, जिया हंसती हुई कमरे में आती है। यू सैड दैट, तुमने ही तो कहा था, आई कुड टेक एनीथिंग, मैं कुछ भी ले सकती हूँ, दैट आई वॉन्टेड फ्रॉम योर हाउस, जो मैं चाहती हूँ तुम्हारे घर से लेना, मैं कुछ भी ले सकती हूँ। आई वॉन्टेड यू सो आई टुक यू, मैं तुम्हें चाहती थी लेना तो मैंने तुम्हें ले लिया, कोई झूठ थोड़ी बोला, तुमने इजाज़त दी, जो कुछ ले सकती हो ले जाओ। यू आर ट्रूली वाइज, स्माइल्ड द ग्रेट चीफ, तुम वाकई में सच्ची अक्लमंद हो, मुस्कुरा के हाकिम कहता है। कम लेट्स गो बैक टू आवर होम, चलो वापस चलते हैं अपने घर, टुगेदर साथ साथ। ओनली अ स्टूपिड मैन वुड सेंड अवे सो वाइस अ वुमन, सिर्फ एक बेवकूफ़ शख्स ही भेज सकता है एक अक्लमंद बीवी को घर से बाहर। चलो चलते हैं दोबारा से अपने घर। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई तो बताएं क्या नहीं पसंद आया, और मुझे दुआओं में याद रखें। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।